राधे राधे भक्तों, आज मैं बताऊंगा कि पापाकुंशा एकादशी क्यों और कैसे मानते हैं। भक्तों, पापाकुंशा एकादशी कैसे मानते हैं, ये जानने से पहले एक छोटी सी कथा सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि ये एकादशी क्यों मनाते हैं। फिर जानेंगे कि कैसे मानते हैं, उसे मानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और उसके क्या लाभ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम था किरात। वह दिन रात जीवों को मारकर अपना पेट भरता था। उसके जीवन में पाप ही पाप भर गए थे। एक दिन उसकी मृत्यु का समय समीप आ गया। यमदूत उसे लेने पहुंचे। वह भयभीत होकर विंध्याचल पर्वत पर भागा। वहां उसे महान तपस्वी महात्मा अंगिरा अर्षि मिले। शिकारी ने डरते डरते अर्षि से कहा, मुझे यमदूत पकड़ने आए हैं, कृपा करके मुझे बचाइए। अर्षि ने करुणा भाव से कहा, तुम जीवन भर पाप में डूबे रहे हो, परंतु यदि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत पूरे नियम से करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष मिलेगा। शिकारी ने उनके बताए अनुसार व्रत किया। फलस्वरूप उसके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्तों, ये थी छोटी सी कथा जिससे हमें यह पता चलता है कि हम पापाकुंशा एकादशी क्यों मनाते हैं। तो आइए भक्तों, अब हम बताते हैं कि इस एकादशी के लिए हमें कौन सा व्रत रखना चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी, जिसे कई जगह पापा कुंशी एकादशी भी कहा जाता है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने वाला भक्त भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत रखने और श्रीहरि विष्णु का नाम जप करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान कर संकल्प लें कि आज पापांकुशा एकादशी का व्रत करेंगे। 2. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराकर पीत वस्त्र पहनाएं। 3. तुलसी दल, फूल, दीपक और धूप से पूजा करें। 4. एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5 दिन भर उपवास करें, फलाहार कर सकते हैं। 6. रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करना शुभ होता है। 7. द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। पितरों की मुक्ति और कुल का कल्याण भी इस व्रत से होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पापांकुशा एकादशी मनुष्य के जीवन से पापरूपी कांटे को निकाल देती है और वैकुंठ का मार्ग खोल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें बहुत प्रोत्साहन देता है और आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की खुशी और ऊर्जा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।